एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। 2.1 हमने कल देख लिया था, कुछ स्टूडेंट्स का शायद बाकी होगा, लेकिन मैंने क्यूआर कोड सेंड किया हुआ है ग्रुप में, तो आप एक बार कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर हम आगे का देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें देखिए, ये जो एक्सरसाइज है इसमें आपको ना टेबुलेशन करना है, मतलब डेटा जो है वो आपको वर्ड्स में देके रखे हैं, सेंटेंस में देके रखे हैं, उसे हम टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपको ये सिखाएगा। क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। There were 1400 students studying in a commerce college. Among them, 855 were boys, and them 225 boys were in the second year. In the second year, the number of boys and number of girls are equal. Among the 550 students of the first year, the proportion of the number of boys and girls is in 3:2 ratio. In the third year, the number of boys 3 times the number of girls represent the above information in the table. तो यहाँ हमें टेबुलेशन करना है, लेकिन टेबल किस चीज का है, इसके अंदर डेटा क्या क्या है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, हमें इसका टेबल तो बनाना है ना। तो ये टेबल किस चीज के ऊपर दिया हुआ है, बेस क्या है। एक तो हमें बॉयज गर्ल्स ऐसा कुछ पढ़ने में आया, बराबर, और ये डेटा किस चीज पे है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दिया है ना, ऐसा दिख रहा है आपको। यस, तो ये डेटा जो है हमें इस तरह से दिया हुआ है, और आपका एक एक कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा टोटल के लिए, बॉयज गर्ल्स, और ये आपका रहेगा टोटल। यहाँ पे आपका रहेगा टोटल। ओके, सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि भैया इसमें डेटा क्या है, ठीक है। तो एक आपको हॉरिजॉन्टल में लिखना है और एक वर्टिकल में लिखना है, इस तरह से हमने उसका टेबल बना लेना है। क्वेश्चन को फिर से रीड करना है लाइन बाय लाइन, और जो डेटा आपको मिलता जाए वो प्रॉपर प्लेस पे हमें रिप्लेस इसको लिख देना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिया है देयर वेर 1400 स्टूडेंट स्टडिंग इन ए कॉमर्स कॉलेज। तो कॉमर्स कॉलेज में टोटल स्टूडेंट्स, टोटल मतलब ये टोटल का टोटल, तो ये 1400 हो जाएगा तुम्हारा। among them, उसमें से, कैलकुलेटर आप लोग रेडी रखना, ठीक है। among them 855 were boys, मतलब टोटल बच्चों में से 855 बॉयज हो गया। तो भैया हमारा गर्ल्स कितना हो जाएगा, तो आप इजीली 1400 में से 855 माइनस कर सकते हो, हाँ 545 आपका नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा। देखो, एक डेटा दिया है, उसके अंदर दो डेटा होते हैं, एक दिखता है और एक नहीं दिखता, ठीक है। दूसरा देखिए, ऑफ देम मतलब इन बच्चों में से 225 बॉयज वेर इन सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में कितने थे, 225, चलो ये भी लिख लिया। इन द सेकेंड ईयर द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर इक्वल। तो यहां अगर 225 है बॉयज, तो यहां पे भी तुम्हारा 225 गर्ल्स हो जाएगा, ठीक है। इक्वल अमंग द 550 स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 550 बॉयज फर्स्ट ईयर का टोटल है। द प्रोपोर्शन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स आर 3:2। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट ईयर का वर्किंग नोट लिखना है, बराबर। तो आपको यहाँ बॉयज और गर्ल्स जो है एज्यूम कर लेना पड़ेगा, बराबर। बॉयज को तुम अगर बोलते हो 3x, तो ये हो जाएगा 2x, रेशियो है ना। तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 550। तो 5x इज इक्वल टू 550, x इज इक्वल टू 110, ठीक है ना। तो आपका नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 3x और 2x, 330 220। तो यहाँ आपका आ जाएगा 330220, ठीक है। अब अगर आप क्वेश्चन को आगे रीड ना भी करो तो भी आपका आंसर हो जाएगा। क्यों पता है, क्योंकि आपका सिर्फ एक ही रो बाकी है, टोटल आपको पता है। तो आप अब बहुत आसानी से इसमें से ये दोनों का टोटल माइनस कर दोगे,
जो कि आएगा 555 और इसमें से इन दोनों का टोटल माइनस कर दोगे 445। इसका आपका आता है 300, इसका आता है 100, तो आएगा यहाँ 400। इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो तुम्हारा 450। टोटल करके देखो आपको सारी तरफ से टोटल इसका 1400 ही आ रहा है। बोलिए भाई, ये क्वेश्चन करने में तुमको 3 मार्क्स मिलेंगे। सर यही सही है भाई ऐसे ही करो सर मजा आ रहा है, ठीक है ना। बोलिए क्लियर इतना। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, फटाफट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 1600 एम्प्लॉइज वर्किंग इन एन ऑफिस। डेटा आप आइडेंटिफाई करना। एम्प्लॉय है, among these employees the number of men exists, number of women 15% by the total employee. The number of married employee are 800 less than unmarried employees are less than 800 less than number of married employee. The number of unmarried woman is 195. Represent the above data in suitable table. अभी ये डेटा किसके बारे में है? एम्प्लॉइज के बारे में। ओके ठीक है, मैरिड अनमैरिड और मैरिड अनमैरिड एक तो पता चल गया हमें, और मैन और वुमन, है ना, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा डेटा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ तुम्हारा आ जाएगा मैन वुमन टोटल, टोटल बोलो पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ आपका टोटल हो गया। हाँ, इसको हम टोटल का टोटल यानी ग्रांड टोटल कहते हैं 1600। बोलो ठीक है। अब आप एक लाइन पढ़ के मुझे बताएं बाकी चीजें कहाँ लिखेंगे। 15% ऑफ द टोटल एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा ना, वर्किंग नोट फॉर मैन वुमन, तो मैन और वुमन। अच्छा चलिए, कौन कम है, नंबर ऑफ मैन कम है या नंबर ऑफ वुमन कम है? पढ़ के क्या लगता है? वुमेन कम है, तो उसको आप एक्स बोल लो। तो मैन का कितना होगा? एक्स प्लस 15% ऑफ 1600, बोलते हैं ना 15% ऑफ टोटल। क्या बोला है? तो टोटल कितना तो आएगा, ऐसा समझ में आ रहा है आपको? चलिए, तो इसका अमाउंट कितना होगा? 1600 इंटू 15%, बोलो 240। तो x प्लस 240। तब देखो नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन ऐड करते हैं तो टोटल 1600 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ x प्लस 240, ये मैन हो गया और x यानी वुमेन हो गया, दोनों को प्लस करेंगे तो 1600 होगा। तो इसका मतलब 2x इज इक्वल टू, ये उधर माइनस हो जाएगा 1360, 2 से डिवाइड हो जाएगा 680। तो ये किसका नंबर है? वुमेन का। वुमेन इज इक्वल टू 680, तो मैन 680 प्लस 240 920, बराबर। तो इसको हमें मैन और वुमन में लिख देना है। यहाँ पे आ जाएगा 920 और यहाँ आ जाएगा 680। बोलिए समझ में आया आपको? है ना, टोटल 1600 हो गया। ठीक है, अब मैरिड और अनमैरिड के बारे में कुछ रिलेशन है तो वो हम देख लेते हैं। इसमें दिया नंबर ऑफ अनमैरिड एम्प्लॉइज आर 800 लेस देन मैरिड एम्प्लॉय, यानी यहाँ आपको टोटल बता रहा है। अब यहाँ पे हमें
मैरिड और अनमैरिड के बारे में लिखना है। चलिए कौन कम है, मैरिड कम है या अनमैरिड कम है? मैरिड कम है, शादीशुदा कम है, कुंवारे ज्यादा है। नंबर ऑफ अनमैरिड एम्प्लॉइज आर 800 लेस देन मैरिड एम्प्लॉय, शादीशुदा ज्यादा है तो अनमैरिड कम है, तो इससे ये कितना 800 ज्यादा है 800। अब इनका टोटल भी तो 1600 ही होगा ना, क्योंकि मैरिड और अनमैरिड का टोटल करोगे देखो तो भी कितना आ रहा है, तो x प्लस 800 प्लस x इज इक्वल टू 1600, तो 2x इज इक्वल टू 800, x इज इक्वल टू 400, तो आपका मैरिड हो जाएगा 400 प्लस 800 1200 और अनमैरिड 400, टोटल आपका 1600। तो मैरिड में आप लिख दोगे 1200 और अनमैरिड में 400। ये तो बाहर बाहर के हो गए। हाँ, अनमैरिड वुमन 195 और उसके पीछे सब अनमैरिड वुमन मैन नहीं। हाँ देखो कितना हंसता है, वाह। तो यहाँ पे आपको अनमैरिड वुमन में मिल गया है 195 बराबर। अब बाकी सारा डिटेल्स आपका क्या हो जाएगा, माइनस करके मिलता जाएगा। इन दोनों का कर लेते हैं 680 माइनस 195, इसका कर लेंगे 400 माइनस 195 है ना। इन दोनों का कर लो या तो इन दोनों का कर लो तो भी बात चलेगा। चलो इसका कितना आया 485, इसका 205। अब इसमें भी आप इसका कर लो माइनस करके 920 माइनस आप ऐसे करोगे ना बेटा तो भी 715 ही आएगा, ऐसे करोगे तो भी 715 ही आएगा। बोलिए इजी है। देखो ये जो डेटा हमने देखा ये है ना 1 to 1 वाले हैं बराबर, ठीक है ना। अब जो हम करेंगे ना बाई वेरिएट डेटा यानी डेटा के अंदर डेटा, समझे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं तो समझ जाएंगे। देखिए हमको एक खाली टेबल ही बनाना है, कोई वैल्यू नहीं है उसमें, बोलता है कि टेबल बनाओ, ठीक है। तो नंबर 1 डेजिग्नेशन आपको दिया है मैनेजर, क्लर्क, कैशियर, प्यून, 4 डेजिग्नेशन है। अब उसमें से कैसा है, स्टेटस दिया है मैरिड अनमैरिड और उसमें से भी मेल फीमेल, इसको हमें डेटा को रिप्रेजेंट करना है। 3 चीजें हो गए ना इसके अंदर। अभी तक क्या था, मैरिड अनमैरिड मैन वुमन, अभी डेजिग्नेशन भी आ गया बराबर। तो याद रखना जो डेजिग्नेशन होता है ना वो हम इधर हॉरिजॉन्टली लिखते हैं। तो हमारे पास 4 डेजिग्नेशन है, पहला मैनेजर, क्लर्क, कैशियर, प्यून, ठीक है। और यहाँ के 2 हिस्से और होंगे, हाँ अनमैरिड और मैरिड का इस तरह से रहेगा, ये नहीं लाइन चलेगा। इसमें 3 कॉलम बनेंगे, पहला आपका रहेगा मैरिड, अनमैरिड और टोटल बराबर, और मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल। इस तरह से इसमें इंटरनल कॉलम्स बनेंगे, समझ रहे हो बेटा, ये इंटरनल कॉलम वाला है। और लास्ट में आपका ये कॉलम जो रहेगा टोटल का। यहाँ एक्स्ट्रा टोटल की कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो टोटल का तो पूरा एक बन रहा है अलग से, ठीक है ना। तो ये आपका बाई वेरिएट बनेगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हाँ इसमें और कुछ नहीं करना है, खाली टेबल ही बनाने के लिए बोला है, डेटा नहीं दिया हुआ है। नहीं ये आपको सिखाया बेटा,
ये क्वेश्चन जो है आपको सिखाया है कि भाई जो डेजिग्नेशंस होते हैं उसको आपको क्या करना है, इस तरह से फर्स्ट कॉलम में रो में लिखना है, कॉलम में बराबर, मेल फीमेल टोटल का ही हमेशा आप पेयर बनाना बराबर, मैरिड अनमेरिड ऊपर आ जाएगा, स्किल अनस्किल्ड ऊपर आ जाएगा बराबर, ठीक है ना। मेल फीमेल जो है उसका ही हमेशा टोटल बनाना है, मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल, ऐसा चलेगा बराबर, ठीक है ना। अब आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे वो सम वाले होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। मेल फीमेल टोटल उसमें करना पड़ेगा, टोटल में भी टोटल, टोटल का टोटल, ग्रैंड टोटल, हाँ पापा का पापा, ग्रैंडफादर, तो टोटल का टोटल, ग्रैंड टोटल। लॉजिक तो सेम है भाई, समझ गए ना। यस। तो अब थोड़ा जगह मेरे को कम पड़ेगा क्योंकि अभी है ना बड़ा कॉलम बनेगा, तो आप पहले इसको कॉपी कर लीजिए, है फिर आगे देखते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, आउट ऑफ द टोटल 1850 women working in a factory, 500 490 were residing in a labor area. Out of the total women of labor area, 250 had experience and 93 were inexperienced. The number of experienced and inexperienced women from the area were 87 and 400 respectively. Total number of inexperienced women were 1336, and out of them 136 were from labor area. Out of the total women, 120 were married. Among them, all the experienced women of labor area and from other area were 163 and 14 respectively. Represent the data. तो अभी ये डेटा किसके बारे में है? रेसिडिंग इन लेबर एरिया, रेसिडिंग इन अदर एरिया, ये हो गया। फिर एक्सपीरियंस और अनएक्सपीरियंस, मैरिड एंड अनमैरिड, इस तरह से हमारा डेटा दिया हुआ है। तो अब हम ये डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करें? डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करें? सबसे पहले आपका यहाँ पे आ जाएगा मैरिड आएगा, यहाँ पे अनमैरिड आएगा और यहाँ पे टोटल आएगा, और इसमें आएगा एक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस और टोटल, एक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस और टोटल। इसमें आएगा एक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस और टोटल। जब आपका वैल्यू मैच ना हो तो आपको इस तरह से कॉलम और रो जो है चेंज कर लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा लेबर एरिया फ्रॉम अदर एरिया, और यहाँ रहेगा टोटल। अब देखो करके, यहाँ तुम्हारा 1805 या 50 हो गया। फिर क्या लिखा है? रेसिडिंग इन लेबर एरिया, तो लेबर एरिया का टोटल आपका एज इट इज आ जाएगा 549। इनको माइनस कर दो तो कितना आता है? 1301। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ आ गया। आगे लिखा है आउट ऑफ द टोटल मैरिड वुमन, मैरिड वुमन का जो टोटल है बराबर, ठीक है ना, उसमें से 250 एक्सपीरियंस एंड 93 इन एक्सपीरियंस। लेबर एरिया का 250 एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है और 93 इन एक्सपीरियंस है।
तो इन दोनों का तुम टोटल कर लोगे तो टोटल यहाँ पे आ जाएगा 343 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस्ड एंड इनएक्सपीरियंस वुमेन ऑफ अदर एरिया, अदर एरिया का एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस, ये तुम्हारा इनएक्सपीरियंस में 400, एक्सपीरियंस में 87, तो इसका टोटल तुम्हारा आ जाएगा 487, ठीक है ना। तो आप इनका टोटल तो कर सकते हो, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 10, 12 और 1 13, हासिल 1 8, ठीक है। ये तुम्हारा 493, इसको भी ऐड कर देते हैं, बराबर। देखो ये पोर्शन तो हमारा पूरा हो गया। अब आगे का पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। द टोटल नंबर ऑफ इनएक्सपीरियंस वुमन वाज 1336। इनएक्सपीरियंस वुमन का टोटल मतलब हमारा जो टोटल का कॉलम है उसमें इनएक्सपीरियंस का जो कॉलम है उसका टोटल 1336 होता है, समझ में आया आपको, ठीक है ना। आउट ऑफ विच, उसमें से 136 वेर लेबर एरिया, इसमें से 136 जो है वो लेबर एरिया का है, तो अदर एरिया का कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा अदर एरिया का, समझ में आ गया, ठीक है। फिर आप देखिए आउट ऑफ द टोटल वुमन 1020 वेर अनमेरिड, आउट ऑफ द टोटल वुमन 1020 वेर अनमेरिड, among them the number of experienced and unexperienced women, तो जो अनमेरिड है, अभी हम अनमेरिड की बात कर रहे हैं, अनमेरिड का जो टोटल है 1202, ठीक है। अब देखो इन दोनों का आप टोटल करो, उतना आता है, इन दोनों का टोटल करते हैं तो आ जाता है उतना, यानी ये टोटल आपका मैच हो गया, बराबर। अब इसमें आपको बोलता है क्या, बाइफर्केशन, तो क्या दिया है, अमंग देम द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस वुमन फ्रॉम लेबर एरिया एंड फ्रॉम अदर एरिया वेर, इसमें से लेबर एरिया का एक्सपीरियंस, सीख रहे हैं, लेबर एरिया का एक्सपीरियंस वो आपको दिया है 163 और अदर एरिया का दिया है 14, ठीक है। और कोई डेटा आपको दिया नहीं है, तो कोई नहीं, आप इसका तो टोटल कर सकते हो ना, तो इसका टोटल 177 हो जाएगा, तो आप इसका जो टोटल आता है वो आप निकाल सकते हो, 1020 माइनस 177, इनको आप माइनस कर दो, यानी 843 यहाँ पे टोटल आना चाहिए। अब आप एक चीज देखो, ये आपका एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस का टोटल मिसिंग है, लेकिन ये तो आप निकाल सकते हो, ये जो कॉलम है वो आप इसमें से निकाल सकते हो, 9 माइनस 136, 1200 माइनस 1301 माइनस 1200, 1336। चलिए पहले वाले का कितना आया, 413, इसका 101, इसका 548, ठीक है। तो देखिए जो आपका एक्सपीरियंस है उसको टोटल एक्सपीरियंस से माइनस कर दो, यानी 413 में से इन दोनों का टोटल 3 इनएक्सपीरियंस में से इनएक्सपीरियंस का माइनस करना है, 136 माइनस 93 और 1200 माइनस 400, तो इसका कितना आ गया 43, इसका 800, देखो इसका टोटल आपका मैच हो गया, मतलब आपका आंसर सही है। इन दोनों को प्लस करके बाहर निकाल दो, 206, इसको प्लस करके बाहर निकाल दो 814, इनका टोटल भी देखो मैच हो गया, अब सारा टेबल आपका टैली हो गया।
बोलो, समझ में आया आपको? ठीक है, तो कभी कभी क्या है, आप टेबल बनाओगे तो हो सकता है कि मैच ना करे, फिर आपको लगेगा कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं, तो समझ लेना कभी कहीं ना कहीं अपना एडजस्टमेंट में मिस्टेक है, बराबर, ठीक है ना? तो दूसरे तरह का टेबल बनाओगे ना तो आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी इजी है, बराबर, ये इसमें आपको वैल्यू पता चल जाएगा। देयर वेयर, हाँ ये इजी है, देखने में बड़ा है लेकिन ये इजी है। देयर वेयर 250 1250 skilled and 400 unskilled worker in a private company in the year 2011. There were 220 male worker of them, and of them 140 were unskilled. In the year 2012, number of skilled worker was 1475. Of them 1300 were male. Out of 250 unskilled worker 200 were male in 2013. तो देखो आपका डेटा कैसे जा रहा है, स्किल अनस्किल, मेल फीमेल और ईयर जा रहा है। तो हम यहाँ पे टेबल बना ले रहे हैं, कौन सी ईयर से कौन सी ईयर तक का है? 2011, 2012, 2013, 2014, बस 4 साल का है। यहाँ पे आपका आ जाएगा स्किल्ड और अनस्किल्ड। मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल। क्या हुआ जैन, क्या बोल रहे थे? माल फूक दो, ये भाई कट कर दूंगा। 1 by 1 हम वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है? तो देखिए, देयर वेर 1250 स्किल्ड एंड 400 अनस्किल्ड वर्कर इन अ प्राइवेट कंपनी इन 2011। स्किल्ड का टोटल, तो स्किल का टोटल 1250, अनस्किल्ड का टोटल 400, तो इन दोनों का आप टोटल कर दो तो टोटल के टोटल तो 1650, तो इतना तो हो गया हमारा, है ना? आगे बढ़ते हैं, देखिए बाइफर्केशन में क्या दिया है। देयर वेर 220 फीमेल वर्कर एंड ऑफ देम 140 स्किल्ड अनस्किल्ड, तो फीमेल वर्कर का कितना हो गया? 220 फीमेल हो गया, उसमें से अनस्किल्ड कितना हो गया? 140 आपका अनस्किल्ड हो गया। तो देखिए बेटा, इसमें से अब आप बाकी के डिटेल्स निकाल सकते हो। क्या कहाँ लिखा है ऐसा? हाँ तो वो कर रहा हूँ। ये -220, ये -140, तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा? 1430, यहाँ पे आपका हो जाएगा 260। अब देखो यहाँ स्किल्ड का कैसे निकलेगा, तो भैया टोटल मेल कितना है? तो टोटल मेल आपका है 1430, उसमें से भाई अनस्किल्ड मेल कितना है? तो भाई 260 है। और फीमेल टोटल कितना है? 220, उसमें से अनस्किल्ड कितना है? 140, तो माइनस कर देंगे तो ये तुम्हारे स्किल्ड की वैल्यू मिल जाएगी।
स्किल्ड 8080। तो देखिए आपका यहाँ 2011 का कॉलम पूरा हो गया। ये सम है ना पहले वाले से इजी है। पहले वाले में क्या होता है, ऊपर नीचे आगे पीछे वैल्यू सेट होता है, इसमें ऐसा नहीं होगा। एक साल को पकड़ो, एक साल का पूरा कर लो बराबर, फिर दूसरा ईयर, दूसरे ईयर का पूरा कर लो, फिर तीसरा ईयर, चौथा ईयर, बस खत्म। इजी है ना। तो चलिए यहाँ 2012 के लिए द नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर दिख रहा है आपको कितना है? हाँ, नंबर ऑफ स्किल्ड यानी इसका स्किल्ड के अंदर टोटल आएगा 1475। उसमें से मेल 1300 आपका मेल हो गया, ठीक है। तो फीमेल का बाद में देखते हैं। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ 250 अनस्किल्ड वर्कर। तो अनस्किल्ड का टोटल 250, उसमें से फीमेल है मेल 200। तो हुआ ना। अच्छा मेल मेल, हाँ बे पता है मेरे को, कॉलम में आगे पीछे हो गया बे। चलो नेक्स्ट हो गया, ठीक है। इसको अगर आपको कंप्लीट करना है कंप्लीट कीजिए, अदरवाइज बाकी डेटा लिख दीजिए तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आ जाएगा। फिर मेल मेल का टोटल करके टोटल मेल में, फीमेल फीमेल का टोटल करके टोटल फीमेल में, और टोटल का टोटल करके टोटल में। बोलो समझ में आया है ना। अब हम 2013 का देख लेते हैं, देखिए आपको अच्छा लगेगा बराबर, फटाफट भी हो जाएगा। देयर वेर 1700 स्किल्ड एंड 50 अनस्किल्ड वर्कर। तो 1700 स्किल्ड और 50 के टोटल में अनस्किल्ड हो गया। आगे का बाइफरकेशन देखिए, आउट ऑफ 250 फीमेल्स, ऑफ देम 240 वर स्किल्ड, यानी स्किल्ड के फीमेल में 240 और टोटल फीमेल में 250। तो अनस्किल्ड कितना हुआ, 10 आपका अनस्किल्ड वुमन हुआ। बस अब बाकी का हो सकता है बराबर, ठीक है ना। लास्ट वाला रो आपको लिखना है बराबर, लास्ट वाला रो आपको लिखना है तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। यार डर गए तुमको यार, चलिए कोई बात नहीं, कर देता हूं। देखिए now in 2014 there were 2000 worker and of them 2% were skilled। तो 2000 वर्कर मतलब आप देखिए ये टोटल का टोटल यानी ग्रैंड टोटल जो है उसका 2000 दिया हुआ है, बोलते इसका 2% स्किल है, इसका 2% निकालोगे तो 40 एंड देम 2% वर अनस्किल्ड। 40 जो है इसके टोटल में आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा माइनस करने पे आ जाएगा 1960 बराबर, 1960 2000 माइनस 40 करने पर ये आपको मिल जाएगा। बोलो क्लियर इतना, ठीक है। अब आगे देखिए क्या दिया है, ऑफ दे आउट ऑफ टोटल 300 वर मेल फीमेल। तो फीमेल का टोटल आपका 300 हो गया, तो ये आपका 1700 हो जाएगा मेल। और लिखा है 10 अनस्किल्ड, बस हो गया 10 अनस्किल्ड। अगर 10 अनस्किल्ड है तो स्किल में तुम्हारा आ जाएगा 300 माइनस 10, तो 290 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी बराबर। इन दोनों का देख लो भैया, 440 माइनस 10 करोगे तो मेल में तुम्हारा 30 हो जाएगा। मेल मेल का टोटल 1700 माइनस 30, तो मेल मेल का टोटल 1670। इन दोनों का टोटल करोगे 960, मैच हो गया कॉलम पूरा, ठीक है। बीच के दो कॉलम आपको कंप्लीट करने हैं, बोलिए है ना। परसेंटेज देखिए